दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश शाह अटलांटा से बोल रहा हूँ। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है एडिक्शन। मैं तो 22 साल से जब से यूएस में आया हूँ तब से देख ही रहा हूँ ईआर में। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि इंडिया में भी उसके बारे में बहुत सी चर्चा होने लगी है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा ड्रग एडिक्शन के बारे में। लेकिन एडिक्शन तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि कई लोगों को अल्कोहल का एडिक्शन होता है, कई लोगों को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है, देन डिजिटल एडिक्शन होता है और पोर्नोग्राफी का एडिक्शन होता है। तो कई तरह के एडिक्शन हो सकते हैं, लेकिन हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन की। तो पहले एडिक्शन क्या है? एडिक्शन ऐसी चीज़ है जिसमें आपको वो ही मात्रा में संतोष मिलने के लिए नेक्स्ट टाइम ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं टॉलरेंस। वो ये फिज़िकल डिपेंडेंस हो जाता है कि भाई इस बार अगर आपको 100 ग्राम कुछ भी चीज़ लेने से अच्छा लगा और कुछ भी लगा, तो वो ही इफ़ेक्ट लाने के लिए नेक्स्ट टाइम पे आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, कि 100 ग्राम से वो इफ़ेक्ट नहीं आएगी। तो वो पहला पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट ये हो गया है कि विड्रॉल। सो पहला था टॉलरेंस और दूसरा हो गया विड्रॉल। विड्रॉल में अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको फिज़िकल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है, दिमाग ठीक से नहीं चला, बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये दो मेन हो गए एस्पेक्ट फिज़िकल डिपेंडेंस के। और साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस का मतलब क्या है कि बंदे को या बंदी को ऐसा लगता है कि अगर वो चीज़ नहीं लेगी तो वो नॉर्मल फील नहीं कर पाएंगे, तो वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाए। तो ये जब कंबाइन जो होता है तो उसको बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। और मोस्ट ऑफ द केस में मैंने देखा है कि वो जिसको भी एडिक्शन है वो ऐसा बोलेगा कि मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, वो गिल्टी फील करते हैं। लेकिन जब सचमुच में छोड़ने की बारी आती है तो फिर वो सकम हो जाता है, तो फिर वो उसको चालू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर वो अपने ड्रग एडिक्शन को रख देते हैं। तो वो भी एडिक्शन का ही एक पार्ट है। तो लोग क्यों ड्रग लेते हैं? क्योंकि दुनिया में लोग जो हाल में है वो हाल में समहाउ खुश नहीं फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खुश नहीं है, जस्ट फीलिंग है। तो वो अपनी दुनिया बदलना चाहते हैं मेंटली। तो इस दुनिया से वो परे होना चाहते हैं। तो वो कुछ भी लेके आइदर इतने हाई हो जाते हैं कि वो ऐसा फील करते हैं कि वो दूसरी दुनिया में चले गए, या इतने नम हो जाते हैं कि उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि कौन सी दुनिया में है वो। या फिर कई लोग इतना दर्द महसूस करते हैं, सचमुच में फिज़िकल दर्द नहीं भी हो तो अंदर से इतना दर्द होता है कि वो पेन किलर के एडिक्ट हो जाते हैं। तो हमारी जो सब कैटेगरी होगी ना, वो ऐसा मैं डिवाइड करूँगा। पहली तो आएगी इलिसिट ड्रग, मीन्स इलीगल ड्रग्स जो लेते हैं, वो सब ड्रग के बारे में बात करूँगा। फिर आएगी ओपियोइड, दैट इज़ अ पेन किलर ड्रग आएगी। फिर आएगी टू कैटेगरी सेम सिमिलर है, वो एक आएगी बेंजोडाइजेपिन और स्लीपिंग पिल। फिर आएगी स्टिमुलेंट्स के जो आपको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये सब कैटेगरी में अलग अलग मैं ड्रग के बारे में बात करूँगा। तो पहली कैटेगरी आएगी अपनी, वो आएगी इलिसिट ड्रग। ये इलिसिट ड्रग्स में सबसे पहले बात करूँगा कोकेन और क्रैक कोकेन के बारे में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो क्रैक कोकेन है वो कोकेन का प्यूरिफाइड फॉर्म है, और कोकेन जनरली पाउडर फॉर्म में आता है, लेकिन ये ऐसे सॉलिड रॉक्स और क्रिस्टल्स में आता है, क्योंकि वो it is easier to make cheaper and actually that is more profitable। जो क्रैक कोकेन होता है, जो कोकेन होता है वो पीपल स्नोड करते हैं, स्मोक करते हैं, ये इंजेक्ट करते हैं, स्किन पे रब भी करते हैं, तो कई फॉर्म में ले सकते हैं। लेकिन जो क्रैक कोकेन है जनरली स्नोड करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? तो पेरू में एक्चुअली इनका जो सिविलाइजेशन थे, माचू पिच्चू में हम गए थे, वहाँ पे एक्चुअली मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वहाँ पे कुस्को और लिमा में जब हम सिटी टूर ले रहे थे ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे स्ट्रीट पे लोग कोको के लीव बेचते थे। वो ऐसा बोलते कि ये चबाने से आपको जब माचू पिच्चू जाओगे तो आपको वो अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा। तो दैट वाज अ मेन पर्पज़ उस टाइम पे, कि जब जो कोको लीव्स चबाने से हार्ट रेट बढ़ जाता था और शार्पनेस थोड़ी बढ़ जाती थी। तो वैसे ये चालू हुआ। वो जो इंका सेरेमनीज होती थी ना, उसमें मैंने एक्चुअली इंका सेरेमनी में भी मैं खुद गया था, देखा था क्या करते थे वो। मैं और मेरी वाइफ दोनों गए थे। तो उसमें वो यूज़ करते हैं सेरेमनी में।
लेकिन उसके बाद 1859 में जर्मन केमिस्ट अल्बर्ट न्यूनन ने उसको कोकेन के जो केमिकल को आइसोलेट किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो सिगमंड फ्रॉइड था ने, द फेमस साइकोलॉजिस्ट, तो वो खुद कोकेन यूज़ करता था और कोकेन को टॉनिक के रूप में उसको प्रमोट करता था। वो खुद करता था, उसकी गर्लफ्रेंड यूज़ करती थी। और अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि उसकी सब थियरी सेक्सुअलिटी पे आके अटक जाती है। तो वो एवरी टाइम वो प्रमोट करता था कि ये कोकेन लेने से सेक्सुअलिटी बढ़ती है, तो इम्पोर्टेंस में काम आते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में जो मेजर चेंज आया ना, वो हमारे अटलांटा में 1886 में हुआ। कोका कोला जो जॉन पेम्बरटन में ड्रिंक्स में कोकेन डाल के ड्रिंक बनाया था, सबको बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर सबको मालूम पड़ा कि ये कोकेन की वजह से है, तो फिर उसमें से कोकेन उन्होंने निकाल दिया। तो अभी उसमें कोकेन नहीं है, लेकिन जब चालू हुआ उस टाइम पे था। तो ये कोका कोला वाला हिस्ट्री है। और उसके बाद में तो धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो हाई क्लास सोसाइटी में ये बहुत फैशनेबल हो गया। फिर हॉलीवुड का आया, इसमें हॉलीवुड ने उसको प्रमोट किया। उसके सब लॉट ऑफ स्टार्स वेयर यूजिंग द ड्रग्स इन 1970s एंड 80s। फिर 70s में कोलंबियन जो ड्रग कार्टेल था ना, उन्होंने बहुत बड़ा स्मगलिंग का रैकेट चालू किया और वहाँ से यूएस में बहुत सारी कोकेन आने लगी। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया। तो इन 2008 कोकेन इज़ द मोस्ट ट्रैफिकेड ड्रग इन द वर्ल्ड। सो उसका बहुत डेंजर है। तो उसके मेडिकल साइड के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन इस एपिसोड में तो सिर्फ मैं ये सब ड्रग्स के बारे में थोड़ी प्राइमरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट है ना, वो है हेरोइन। तो हेरोइन आता है पॉपी प्लांट से, पॉपी अफीन में से आता है, जो जिसमें से मॉर्फिन बनता है ना। तो जो पॉपी का जो फ्लावर होता है उसमें से वो निकालते हैं और फिर उसमें से मॉर्फिन बनाते हैं। फिर मॉर्फिन में से हेरोइन बनाते हैं। हेरोइन जनरली पीपल इंजेक्ट करते हैं, आईवी, खुद की वेन लेके इंजेक्ट करते हैं। तो मैं ऐसे बहुत देखता हूँ जिसको फिर यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, एब्सेस हो जाती है। फिर उनको ये भी प्रॉब्लम रहता है कि एड्स होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो लोग नीडल शेयर करते हैं। तो ये जो हेरोइन है, बहुत सारे लोग उसको एडिक्टेड है और हम बहुत सारे लोग देखते हैं इस ये ईआर में। तो ये फिर वो पेन किलर वाली कैटेगरी में भी आ सकता है, कि वो ओपीएम से आता है, लेकिन ज़्यादा वो इलिसिट ड्रग में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ। अब बारी है एम्फेटामिन, मेथएम्फेटामिन की। तो ये ड्रग इतनी ख़राब है, कितने लोगों की, यंग लोगों की ज़िंदगी मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। इट जस्ट ब्लोज माई माइंड, क्योंकि लोगों को पहले टाइम से ही इतना एडिक्ट हो जाते हैं उसके, और धीरे 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 करके ये ड्रग उनकी पूरी बॉडी को खलास कर देती है। इतना बुरा ड्रग है ये। और क्या करता है कि इनिशियली आपको बहुत हाई कर देता है, और इतने हाइपर हो जाते हैं कई बार तो 24 घंटों तक हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन लोगों को। तो ये शुरुआत हुई 1887 के करीब जर्मनी में। फिर जापान में उनका पूरा केमिकल फार्मूला उसका फाइनलाइज हुआ। और फिर जब वर्ल्ड वॉर आया ना, तो उसमें तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत यूज़ हुआ, क्योंकि ये क्या करता है कि आपको अवेक और अलर्ट रखता है, इतने हाइपर रखता है, क्योंकि आपके बॉडी में जो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। तो सोल्जर को जगाए रखने के लिए ये बहुत यूज़ होता है। तो उसके बाद में तो बहुत चला 1970 में पूरा ये जो ड्रग कार्टेल का मैंने आपको बताया है, इतना चला और अभी भी वो चालू ही है। ये जो मेथएम्फेटामिन है ना, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट मैं आपको जब बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये भूल से भी उसको हाथ मत लगाना, ये मेथएम्फेटामिन, एम्फेटामिन। फिर उसका जो कज़िन है वो एक्टसी होता है, जो एमडीएमए बोलते हैं, वो पार्टी ड्रग है। तो वो पील के फॉर्म में आती है, तो बच्चे उसको पानी में डाल के पार्टी में जल से करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो टेम्परेरी इतने हाई कर देता है ना आपको। तो लोगों को वो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो करते हैं और फिर उसमें हुकअप हो जाता है। तो ये बात हो गई मेथएम्फेटामिन की। अब बारी है मेरुआना की। तो मेरुआना नेचुरल होता है, प्लांट में से आता है, इंडियन हेम्प प्लांट में से, और सिंथेटिक भी होता है। और उसको कॉमन भाषा में वीड बोलते हैं, पॉट बोलते हैं। तो वो लोग स्मोक करते हैं। अभी तो यूएस में कई जगह पे लीगल हो गया है, इसलिए उसका एडिबल फॉर्म भी मिलता है, जिसमें चिप्स मिलती है, टी मिलती है, बहुत सारे एडिबल आइटम्स मिलने लग गई है यहाँ पे।
तो marijuana में दो कंपोनेंट मेन होते हैं, एक तो THC और CBD। जो THC वाला है वो ड्रग वाला कंपोनेंट है जो आपको हाई करता है, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और जो CBD वाला कंपोनेंट है वो है कैनाबिडायोल। वो मेडिकली यूज में आता है, जिसमें पीपल क्लेम करते हैं कि मुझे आर्थराइटिस में अच्छा हो गया, स्लीप में अच्छा रहता है, ये अच्छा हो गया, वो अच्छा हो गया। तो वो CBD वाला कंपोनेंट है। और THC वाला कंपोनेंट है वो आपको 2-3 घंटे अलग दुनिया में ले जाता है, लेकिन फिर वापस ला देता है। फिर आप स्लगिश हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और फिर आपको भूख ज़्यादा लगती है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये प्लांट है तो पूरा नेचुरल है तो कुछ हार्म नहीं करता। भाई ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारे देखे हैं जो मैरिजुआना की वजह से मेडिकली प्रॉब्लम होते हैं उसमें। वो मैं अगले एपिसोड्स में उसके बारे में बताऊंगा। और जब आप स्मोक करते हैं तो जो स्मोकिंग का जो पार्ट है वो तो रहता ही है। ड्रग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो स्मोकिंग से जो डैमेज होता है लंग में, वो तो होना ही होना है। तो लोग उसको सिगरेट की जैसे स्मोक करते हैं, फिर उसको ड्राई में स्मोक करते हैं, फिर हशीश बनाते हैं। हशीश में उसका जो सॉलिडिफाई फॉर्म करके हशीश जैसे उसको वो स्मोक करते हैं। तो ये थोड़ी सी बात हो गई marijuana के बारे में। सिंथेटिक में वही है, सिर्फ जो THC कंपोनेंट है वो सिंथेटिकली बनाते हैं। और इतने सारे फॉर्मुलेशन अवेलेबल है, हार्ड टू कीप अप कि भाई कौन से फॉर्मुलेशन में कौन सा marijuana है। तो जस्ट थोड़ा सा marijuana के बारे में, उसकी साइड इफेक्ट के बारे में मेडिकल लेक्चर में और बताऊंगा अब मैं। बात कर रहा हूँ मैं LSD और PCP। LSD जो जो लाइसर्जिक एसिड में से बनता है वो एक्चुअली फंगस में से बनता है। ये जो दोनों है LSD और PCP, वो आपकी जो रियलिटी का जो परसेप्शन है वो पूरा बदल देती है। पीपल स्मोक इट, स्वॉलो इट, इंजेक्ट इट, कुछ भी करते हैं, पानी में डाल के पीते हैं, तो जो आपका इवन टेस्ट, स्मेल, कलर का जो परसेप्शन होता है ना वो पूरा चेंज होता है। तो LSD में तो जो लेते हैं वो लोग उसको बोलते हैं ट्रिप, कि भाई LSD ट्रिप लिया। ट्रिप मीन्स फॉर 10 से 12 घंटे तक वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए वो बारी बारी उस पर जाते हैं, वो एडिक्शन हो जाता है। तो उसके जो मेडिकल साइड इफ़ेक्ट है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड जब आएंगे उसमें बताऊंगा। लेकिन वो सेम है PCP और LSD में, सेम जो आपकी जो रियलिटी का जो परसेप्शन होता है वो पूरा डिस्टोर्ट हो जाता है। और अभी तो कई लोग जो क्लीनर होते हैं, डस्ट क्लीनर होते हैं, जो स्प्रे क्लीनर होता है, वो भी स्मोक करने लगे। ये जो हम उनको बोलते हैं स्ट्रीट फार्मासिस्ट बोलते हैं। जो स्ट्रीट फार्मासिस्ट होते हैं ना वो हमसे कई गुना होशियार होते हैं केमिस्ट्री में। हम किसी सब्सटेंस के बारे में अभी तो जानने लगे, तब से उसके पहले उन्होंने कुछ और भी बना लिया होता है, मिक्स मैच करके कोकेन और हेरोइन को कंबाइन करते हैं, marijuana के साथ एम्फेटामिन को कंबाइन करते हैं, कुछ ना कुछ वो केमिकल कॉम्बिनेशन करते ही रहते हैं जस्ट टू ऑल्टर द कॉन्शियसनेस। अरे यार, कॉन्शियसनेस चेंज करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। यू डोंट हैव टू टेक द ड्रग्स। पूरा मेडिटेशन करके भी कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल करके भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉट ऑफ यूथ सरेंडर टू दिस केमिकल्स टू चेंज देयर कॉन्शियसनेस। तो फिर ये पूरा ओवरव्यू आपको मिल गया इलिसिट ड्रग्स का। तो नेक्स्ट एपिसोड में और भी जो ड्रग्स है उसके बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद में उसकी जो मेडिकल साइड है उसके बारे में बताऊंगा। तो विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर राकेश शाह फ्रॉम एटलांटा।